हर हर महादेव। आइए जानते हैं कब है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के लिए जरूरी पूजा सामग्री और सरल पूजा विधि, और इसी के साथ सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का दिन बेहद खास माना जाता है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिवजी पूजा उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दीर्घ पंचांग के अनुसार कल 13 नवंबर को दिन बुधवार को प्रदोष व्रत है। दीर्घ पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर शुरू होगा और अगले दिन 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर समाप्त होगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 13 नवंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन रवि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ योग है। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:17 से रात 7:56 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि पूजा विधि के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। अक्षत, बिलपत्र, धूप, दीप, फल, लौंग, इलायची, चंदन, शहद, दही, घी, धतूरा, रोली, गंगाजल, कपूर, फल और फूल। आइए जानते हैं सरल पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान इत्यादि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर में दीप जलाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। संभव हो तो प्रदोष व्रत का उपवास भी रखें। शिव मंदिर जाएं या घर पर विधि विधान से शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर सारी पूजा सामग्री अर्पित करें। देवी देवताओं के साथ शिव जी की आरती उतारें। अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। फिर पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। ऐसे तो प्रदोष व्रत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उन्हें दो नन्हे बालक दुखी अवस्था में मिले, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई थी। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर आ गई। कुछ समय के पश्चात वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे इनका राजपाट इनको वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हर हर महादेव। ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।